देखिए अब जो है हम अपना रिंग एंड फिल थ्योरी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी से यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको भी आपको लाइटली नहीं लेके चलना है, बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलना है, ठीक है। और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि वो टॉपिक आपके लिए टफ है। इसलिए क्या है, आपको बिल्कुल सिंपल वे में हम बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है नाम से क्लियर है, रिंग एंड फील्ड थ्योरी। सबसे पहले हम यहाँ पे रिंग थ्योरी करेंगे, फिर जो आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट रिंग थ्योरी की स्टडी करवाएंगे। जो सेकंड चैप्टर होगा वहाँ से आपकी फील्ड थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो आपकी रिंग थ्योरी है, ठीक है। ये आपका कौन सा चैप्टर है, रिंग थ्योरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है रिंग थ्योरी है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ये चीज़ें तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। क्या है रिंग आपकी क्या होती है, फिर इसके आगे जैसे जैसे आपका जो टॉपिक है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको हर एक पॉइंट आपको डिस्कस यहाँ पे करना होगा, ठीक है। देखिए रिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है रिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, आर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करना पसंद करेंगे। मीन्स इसका जो बोल्ड लेटर है वो आप इस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप, रिंग, ठीक है। या फिर जो है अभी कोई नॉन एम्प्टी सेट जो है आप आर ले लीजिए, इसके पास जो है 2 ऑपरेशन डॉट और 1 ऑपरेशन आपका स्टार है। क्या है, एक आपने जो है डॉट और हैच इस ऑपरेशन लिया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि पहले आपको एडिशन करना है, फिर सेकेंड वाला जो ऑपरेशन है वो आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो बुक में होता है वो आपको इस तरीके से है, ठीक है। मीनिंग इसका ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपकी डिफरेंट होती रहेंगी। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कोई ये है आर डॉट प्लस बोले, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले करना होगा आपको। मीन्स यहाँ पे इस वाले ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको कितनी प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी, और इस वाले ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको कितनी प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो आपको नॉन एम्प्टी सेट आर है इसको डॉट के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी और एडिशन के रिस्पेक्ट में आपकी 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे जो है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। मीन्स यहाँ पे 5 प्रॉपर्टी इसकी, 2 प्रॉपर्टी इसकी, और यहाँ पे जो है लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मान लीजिए उसको 8। क्या है, 5 2 7 1 8, टोटल कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट आपका आर इस तरीके से यदि आपके 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या कहलाएगा, वो आपका रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑपरेशन स्टार है और जो दूसरा ऑपरेशन है वो आपका हैश है, ठीक है। लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार एंड हैश बी अ 2 बाइनरी ऑपरेशन। क्या है, 2 आपके बाइनरी ऑपरेशन। अब बात आ गई कि बाइनरी ऑपरेशन किसे कहा जाता है। कोई आपके पास जो है नॉन एम्प्टी सेट हो जी, इसके अंदर कोई 2 एलिमेंट आप लीजिए। क्या है, इस सेट के कोई अंदर के 2 एलिमेंट को उठाइए, उनका आप ऑपरेशन कीजिए। क्या है, उन दोनों एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कीजिए, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन कीजिए और जिस ऑपरेशन को करने से वो एलिमेंट जो भी मिलता है, मान लीजिए आपने एडिशन किया और एडिशन करने के बाद आपको इसी के अंदर मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपको इसी में मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट आप इसके अंदर से उठाइए, उसका एडिशन करते हो इसके अंदर बिलोंग करता है, मतलब जो एडिशन है वो आपका एक बाइनरी ऑपरेशन का वर्क कर रहा है। क्या है, जो एडिशन कर रहे हो 2 एलिमेंटों का वो इसी के अंदर आ रहा है। जो एडिशन है वो आपके बाइनरी ऑपरेशन का वर्क कर रहा है, ठीक है। यदि इसके बाहर का पॉइंट आता तब वो ऑपरेशन आपका बाइनरी ऑपरेशन ना कहा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने 2 एलिमेंट उठाया, उसका एडिशन किया, इसी के अंदर बिलोंग किया है, तो इसका मतलब ये जो आपका ऑपरेशन है एडिशन का वो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। यदि आपने 2 एलिमेंट उठाए, मान लीजिए एडिशन को छोड़ दीजिए, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी और मल्टीप्लाई करने से जो नया एलिमेंट आ रहा है वो आपके सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। यदि ऐसा है तो जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है वो आपका कैसा है, बाइनरी ऑपरेशन का वर्क कर रहा है, ठीक है।
इस तरीके से आपको बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार हैज बी आर टू बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे जो है जैसे कि आपकी रिंग की बात करें, फील्ड की बात करें, तो इनके अंदर जो है आपको कितने ऑपरेशन बाइनरी मिलेंगे? आपको यहाँ पे 2 बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा। ठीक है, ग्रुप की बात करें, सेमी ग्रुप की बात करें, और फिर जो है आपका अबेलियन ग्रुप, इन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन। और ये जो आपकी रिंग है या फिर जो फील्ड थियरी है, रिंग के अंदर जो है आपको 2 ऑपरेशन दिखाई देंगे, फील्ड के अंदर भी आपको कितने ऑपरेशन? आपको यहाँ पे 2 ऑपरेशन ही दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका मिलेगा। अब यहाँ पे जो है इसकी प्रॉपर्टी देखिए, ये टोटल कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे? टोटल आपकी 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपका जो है आर पहले वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी का मतलब ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फिर दूसरे वाला जो आपका हैज मीन्स जो सेकेंड ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, उसके रिस्पेक्ट में ये आपकी 2 प्रॉपर्टी मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। फिर जो लास्ट की प्रॉपर्टी है वो आपकी इन दोनों के रिस्पेक्ट में लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, जो आपका आर पहला ऑपरेशन स्टार है इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपका क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप बोल दीजिए, या फिर आप जो है कम्यूटेटिव ग्रुप बोल दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो फर्स्ट है वो आपकी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। किसके रिस्पेक्ट में करे? इसको जो है स्टार के रिस्पेक्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी। 2 एलिमेंट यहां से उठाइए, ए बी, 2 एलिमेंट आपके आर से है। ठीक है, अब इनके बीच में आपने ऑपरेशन किसका अप्लाई किया है? स्टार का ऑपरेशन। ए स्टार बी, जो नया एलिमेंट आएगा वो आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा? वो आपके आर से बिलोंग करेगा। और यहाँ पे जो है 4 ऑल ए बी आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे? ए बी आपके जो है रियल आर से बिलोंग करेंगे, जो आपका नॉन एम्प्टी सेट आर है। ठीक है, ये रहेगा आपका। और जो यहाँ पे जो है आप बोल्ड लेटर भी लिख सकते हो। क्या है? चलिए यहाँ पे जो है बोल्ड लेटर मत लिखिए, क्योंकि रिंग है तो रिंग तो आपकी जो है फील्ड के अकॉर्डिंग जब आप आर मीन्स रियल नंबर को लिखेंगे तो वहाँ पे आप बोल्ड लेटर यूज कर सकते हो। जब आपको रिंग लिखना होगा तो रिंग के लिए आप अभी ऐसे ही सिंपल आर लिखिए, कैपिटल आर। दूसरी जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये आपकी जो है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये होगा ए स्टार बी, फिर लास्ट में आप स्टार करेंगे, या फिर आप जो है ए स्टार फिर आप जो है बी स्टार सी करेंगे। इसका जो आंसर है आपको क्या मिलेगा? सेम आंसर आपको मिलेगा। 4 ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जो कि आपका नॉन एम्प्टी सेट है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है? जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लेट कर लेते हैं कि लेट ए कोई एलिमेंट है जो कि आपके नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहा है, जो कि इस तरीके से है ए स्टार बी और इक्वल्स टू बी स्टार ए क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के केस में क्या होगा कि यहाँ पे आप जो है ए स्टार बी कीजिए या फिर बी स्टार आप ए करते हैं तो आपको जो है क्या मिलेगा? आपको आंसर ए मिलेगा। तो यहाँ पे जो बी है, बी आपके आइडेंटिटी का वर्क करेगा। क्या है?
हेयर बी इज द आइडेंटिटी ऑफ ए, हेयर बी इज आइडेंटिटी लिख दीजिए। और कहाँ से बिलोंग करेगा, यहाँ पे ए और बी जो आइडेंटिटी होगा वो भी तो आपके नॉन एम्प्टी सेट से ही बिलोंग करता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कि आपका नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और जो यहाँ पे बी है वो आपका स्टार के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, बी जो है अंडर स्टार के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, जो आपकी फोर्थ है वो आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। क्या है ये, आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब बी आइडेंटिटी है, जैसे देखिए अभी आप क्या करते हो, ए का ए इनवर्स है तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है ना, और आइडेंटिटी यहाँ पे कितना है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ए, लेट ए बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन स्टार और ए का जो इनवर्स है इसकी जो वैल्यू है आपको क्या मिलेगी, ए का इनवर्स और ऑपरेशन आप स्टार करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे इन जनरल आपने क्या लेट किया है कि जो बी है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ पे एडिशन का हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का हो, और एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 0, और मल्टीप्लिकेशन के केस में जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी 1 होती है। अब जब आपको कोई एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो पता नहीं है, जब पता नहीं है तो आपको इन जनरल कुछ ऐसा ही नंबर लेना होगा और इसको बताना होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। और किसी नंबर में जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आपको ए ही मिलेगा। जब आप किसी नंबर को और उसका इन्वर्स करते हैं तो वो आपको हमेशा क्या देता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। और यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपने क्या लेट किया है, बी आपका एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू बी। और इस कन्फ्यूजन से आपको दूर करने के लिए हमने ये चीज़ें किया कि यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बजाय पहला ऑपरेशन स्टार हमने लगाया है। इन जनरल कोई भी बोले, प्लस का हो, माइनस का हो, प्रोडक्ट का हो, और या फिर डिवीजन का हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में आपको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, 5 प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है आप कितनी प्रॉपर्टी शो कर चुके हो, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और जो आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेगा, ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट आर। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, ए स्टार बी, ये आपको इक्वल देगा बी स्टार ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट आर। क्या है, ए बी आपके नॉन एम्प्टी सेट आर से बिलोंग करेंगे। ये आपको जो है क्लोजर, एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब ये टोटल आपकी आर प्लस के रिस्पेक्ट में, आर हैश के स्टार के रिस्पेक्ट में ये जो है कम्यूटेटिव ला है। मतलब ये कितनी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब इसको रफ कीजिए और यहाँ पे हैश के रिस्पेक्ट में 2 प्रॉपर्टी दिखाइए। क्या है, इसको पहले रफ कीजिए और हैश के रिस्पेक्ट में 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कीजिए।
नॉन एम्पटी सेट आर किसके रिस्पेक्ट में, हैश के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो, इज अ सेमी ग्रुप। दैट इज, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, किसके रिस्पेक्ट में, हैश के रिस्पेक्ट में, और क्या करे, ये आपका जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, किसके रिस्पेक्ट में, हैश के रिस्पेक्ट में। तो देखिए करते हैं, पहले ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है, फर्स्ट आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी लेट कर लीजिए, लेट ए बिलोंग्स टू नॉन एम्पटी सेट आर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे क्लोजर करने के लिए ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ए बी आपको दो एलिमेंट लेट करने होंगे, ए बी आपके नॉन एम्पटी सेट आर से है, तो यहाँ से आपको ए ऑपरेशन हैश, बी आपको कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर से बिलोंग करेंगे। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, किसके रिस्पेक्ट में, हैश के रिस्पेक्ट में। ओके, दूसरा जो है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट कर लीजिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन एम्पटी सेट आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हैश बी हैश सी इज इक्वल्स टू ए हैश बी, और यहाँ पे लास्ट में आप हैश सी लगा सकते हैं, ये आपको इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे बोल दीजिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन एम्पटी सेट आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन एम्पटी सेट आर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है, ठीक है। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब यहाँ पे जो है, पहली तो ये है कि स्टार के रिस्पेक्ट में आपकी कम्यूटेटिव ला है, दूसरा ये है कि हैश के रिस्पेक्ट में ये आपका जो है क्या है, सेमी ग्रुप है, क्या है, ये आपका जो है कम्यूटेटिव ग्रुप है, और ये आपका जो है सेमी ग्रुप है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, 5 यहाँ से, 2 यहाँ से, 7, और एक प्रॉपर्टी लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला, क्या है, ये जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ये आपकी जो है, ये कहती है कि लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों के रिस्पेक्ट में करेगी, क्या है, लेफ्ट और जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ये दोनों के रिस्पेक्ट में करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहली जो ये होगी, पहले आपका आर, यहाँ पे लेट कर लीजिए 3 एलिमेंट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या होगा, ए स्टार बी हैश सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी हैश सी। फिर जो सेकेंड होगी, यहाँ पे स्टार की बजाय यहाँ पे हैश करेंगे, ए हैश बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए हैश बी। फिर यहाँ पे आप स्टार लगाएंगे और वहाँ पे आपको सी लिख देना होगा, ठीक है। क्या है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। किस तरीके से, जब आपको लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला होगा तो 3 एलिमेंट आप लेट करेंगे कि जो कि आपके नॉन एम्पटी सेट से बिलोंग करता है। ए स्टार बी हैश सी, तो ये आपको कैसे मिलेगा, ए स्टार बी और लास्ट में आपको हैश लगा के सी लिख सकते हो। फिर आपने ये किया कि जो है इसको यहाँ पे जो है पहले इसको जो है कर दीजिए एक साथ, फिर इसको जो है एक साथ, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको जो है क्या किया है, ए हैश बी स्टार सी किया है, तो ये आपको ए हैश बी और स्टार सी मिल चुका है।
मीन्स यहाँ पे जो है यदि आप इसको क्या है, ये तो आपका लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे आपको जो है, चलिए ये हो गया, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप A हैश B स्टार C, ये आपका जो है लेफ्ट, ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये आपका जो है ये देखिए लेफ्ट से है और ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ठीक है। ये दोनों आपको मिलकर क्या बना रही है, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला को होल्ड कर रही है, ठीक है। एक बार यहाँ पे लेफ्ट राइट से ये हुआ है, फिर लेफ्ट से हुआ है, ठीक है, मीन्स लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला को भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे एक ही मान के चलिए, और यहाँ पे जो है क्या होगा, 5 प्रॉपर्टी यहाँ से, 2 प्रॉपर्टी यहाँ से और 1 प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से। टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, जो कोई आपका नॉन एम्प्टी सेट आपके 8 ऑपरेशन को, 8 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो नॉन एम्प्टी सेट आपका रिंग की फॉर्मेशन कर पाएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा चांस नहीं है कि वो आपके रिंग की फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। कितनी प्रॉपर्टी, टोटल आपको 8 प्रॉपर्टी शो करनी होगी उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ। पहली क्या, आर पहले वाले ऑपरेशन के साथ जो नॉन एम्प्टी सेट है, फर्स्ट ऑपरेशन के साथ वो आपका कम्यूटेटिव ग्रुप होना चाहिए, और दूसरे वाले ऑपरेशन के साथ आपका सेमी ग्रुप होना चाहिए, और जो लास्ट की प्रॉपर्टी है वो आपकी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला को भी होल्ड करे, ठीक है। इस तरीके से आपको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, टोटल आपको 8 प्रॉपर्टी मिलेगी। आपको किसी नॉन एम्प्टी सेट में यदि 8 प्रॉपर्टी दिखाई देगी, तब आप क्या कहेंगे कि वो जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है वो आपका सेट रिंग की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको जब भी रिंग की चेक करना होगा कि कोई सेट आपका रिंग बनाता है या फिर नहीं, तो आपको टोटल कितनी प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, टोटल आपको 8 प्रॉपर्टी चेक करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है यदि हम फेल होने की प्रॉपर्टी बताएं, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा फेल होने का केस होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ से देख लीजिएगा, और यहाँ से भी कम्यूटेटिव ला, सिर्फ और ये सिर्फ यहाँ से 3 प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ला इसके रिस्पेक्ट में, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 3 प्रॉपर्टी यहाँ से फेल होने के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं। और यहाँ से सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन या फिर जो दूसरा वाला ऑपरेशन है हैश के रिस्पेक्ट में, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई होती है, मतलब जो भी प्रॉपर्टी बची हुई है वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी। ज़्यादा फेल होने का जो चांस है वो आपको सिर्फ 4th प्रॉपर्टी में मिलेगी। आइए उसको शॉर्ट हैंड के रूप में लिख लेते हैं। देखिए ये जो आपका फेल होने का चांसेस है वो आपकी जो है, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी इसको मान के चलिए कि यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पहले तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, दैट इज ए belongs to R for all AB belongs to नॉन एम्प्टी सेट R। दूसरी जो यहाँ पे है फेल होने के जो चांसेस है वो आपकी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होगा, A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A इज इक्वल्स टू A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट R वेयर B इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इतना ही सिर्फ बोल दीजिए। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी जो है 4th प्रॉपर्टी है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है ये जो है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। क्या है,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है किसके रिस्पेक्ट में, ये आपके स्टार के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो है आप ए स्टार बी करेंगे, ए स्टार ए का इन्वर्स करेंगे, और यहाँ पे आप जो है ए इन्वर्स ऑपरेशन स्टार और यहाँ पे ए करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट आर। यहाँ पे जो है फेल होने के जो चांसेस है वो 3 प्रॉपर्टी है इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो है हैश के रिस्पेक्ट में जो फेल होने के चांसेस होते हैं वो आपको सिर्फ पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू हैश, किसके रिस्पेक्ट में, हैश के रिस्पेक्ट में। तो ये मीनिंग ये है दैट इज, इसका मतलब ये है ए स्टार नहीं बल्कि क्या है यहाँ पे हैश है, ए हैश बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी सेट आर, ठीक है। कोई भी आपको नॉन एम्प्टी सेट दे दे और उसको ये चेक करना है कि आपको वो रिंग बना पाती है नहीं, तो आपका काम ये है कि उसके अंदर जो है पहले वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कीजिए है या नहीं है। फिर आपको उसके अंदर क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट सर्च करना है और इनवर्स एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। फिर आपको जो है क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जो भी है लास्ट की जो प्रॉपर्टी है हैश, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लेनी है। यदि आपकी इन 4 प्रॉपर्टी फेल नहीं हो पाती तो आप डायरेक्ट तुरंत ये बोलिए कि वो आपका क्या होगा, वो आपके रिंग की फॉर्मेशन करेगी। यदि इनमें से कोई एक फेल हो जाए, क्या है, यदि इन 4 प्रॉपर्टी में से कोई एक प्रॉपर्टी आपको फेल होती हुई दिखाई दे तो आप डायरेक्ट ये बोलिए कि जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है इस 2 बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में रिंग की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपका रिंग है, रिंग को चेक करने का शॉर्टकट मेथड रहा कि आप 4 प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए। यदि वो सेटिस्फाई है चारों की चारों तो बोल दीजिए रिंग की फॉर्मेशन करेगा। यदि चारों आपकी सेटिस्फाई नहीं है, उनमें से कोई एक फेल है, तब भी आप बोल दीजिए कि वो आपके रिंग की फॉर्मेशन नहीं करेगी, ठीक है।